अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स टेक यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा लेसन मैथमेटिक्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 4 है, जिसका जिसका नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम थोड़ा इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। उसके बाद हम जो है वो एक्सरसाइज की जानिब बढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है उसको आप उसके सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करें, उसके पार्ट्स बनाएं, उसके हिस्से बनाएं। फैक्टर का मतलब होता है जुज़ या हिस्से। जैसा कि यहाँ पे आपको ये एक वेल नोन फार्मूला है, ए प्लस बी स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्र। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको इस तरह लिखना या इस तरह लिखना ब्रैकेट्स में, ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। ये गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो हमें जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाएगी हमें उसको इस तरह इसके फैक्टर्स में जो है वो कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है क्या उसमें कोई कोई कॉमन चीज़ आ रही है, कोई कांस्टेंट कॉमन आ रहा हो, कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा हो। अगर वो कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले तो आपने वो कॉमन लेना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये 2x-12 है, इसमें हमारे पास 2 का टेबल जो है वो कॉमन है, तो हम 2 को बाहर ले लेंगे तो अंदर हमारे पास बाकी बच जाएगा x एंड 2 6 द 12। तो ये अब इसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, तो इसकी इतनी ही से फैक्टराइजेशन होगी, आगे मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो ये भी तरीका है कि आप सिंपल जो है वो कॉमन लेके भी फैक्टराइजेशन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 5 मुख्तलिफ़ किस्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो दी गई हैं इस यूनिट में, इस चैप्टर में। हर एक की अपनी अपनी टेक्निक है जिसके थ्रू उसको जो है वो फैक्टर्स उसके बनाए जाएंगे। सबसे पहली हमारी जो टाइप है वो ये टाइप है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स होंगी। पहली टर्म स्क्वायर की फॉर्म में होगी और उसके जो लास्ट वाली टर्म है वो एक कांस्टेंट नंबर होगा और दरमियान में एक टर्म होगी जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो 1 होगी। तो ये आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है? सबसे पहले तो वही बात कि हमने इसमें देखना है कि इसमें कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन है तो सबसे पहले कॉमन लेंगे और उसके बाद इसकी जो फर्दर जो टेक्निक है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जैसा कि ये एग्जांपल एक मैंने नीचे लिखी है, तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं है हमारे पास, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने करना क्या है इसमें कि ये जो मिडल टर्म है 7x, इसको हमने 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। इसकी 2 टर्म्स बनानी है, 5x प्लस 2x। 5x प्लस 2x क्यों? क्योंकि 5x प्लस 2x अगर इसको ऐड करें तो 7x बनता है, ओरिजिनल टर्म जो कि हमारे पास थी। एक तो ये, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमने वो टर्म्स चूज़ करनी है कि ऐड करने से तो वही टर्म बने, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वो टर्म बने जो इन साइड्स को मल्टीप्लाई करने से बन रही है। जैसा कि इन 2 साइड्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? 10x स्क्वायर। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो प्लस 10x स्क्वायर बनता है। तो ये 2 शर्तें लाजमी हैं। साइन भी सेम होना चाहिए जो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है, और सम अप करें तो दरमियान वाली टर्म आए। तो ये 2 चीज़ें आपने ख्याल रखनी है और इसके मुताबिक आपने इस मिडल टर्म को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। तो हमने इसके 5x प्लस 2x 2 हिस्सों में इसको ब्रेक कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। बाकी 2 साइड्स को वैसे का वैसे लिखा, 7x को 5x प्लस 2x में ब्रेक कर दिया। अब जो 3 टर्म्स थी अब उसकी कितनी बन गई हैं? 4 टर्म्स बन गई हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो 4 टर्म्स बनी हैं इनमें से
हर दो टर्म में से कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है, जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो हम ये x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो अंदर पीछे बाकी x सिंगल x और प्लस 5 बचेगा। उसके बाद ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन लेंगे हम। इसमें से कॉमन आ रहा है 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर इसका भी x प्लस 2 5 द 10 x प्लस 5 आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम आ रही हैं। अगर इस तरह सेम आ रही हैं तो इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन पर हैं, आपका सवाल दुरुस्त समझ में जा रहा है। तो पहले 4 टर्म्स, पहले 3 थी, उसके बाद 4 टर्म्स हुई, अब ये 2 टर्म्स बन चुकी हैं। अब यहाँ पे आके ये 2 टर्म्स बन चुकी हैं। अब इन 2 टर्म्स में फिर ये चीज़ कॉमन आ रही है x प्लस 5। तो हम इस x प्लस 5 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब x प्लस 5 को कॉमन लेंगे, इधर से कॉमन लेंगे तो इसके पीछे बाकी x बचेगा, और इधर से कॉमन लेंगे तो इसके पीछे बाकी 2 बचेगा। तो ये x और 2 इधर प्लस 2 इधर आ जाएगा, और ये x प्लस 5 जो कॉमन लिया था वो एक साइड पे आ जाएगा। यूँ इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। तो ये आपका काम था, यही टेक्निक इस्तेमाल करके आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह के जिसमें आपके पास 3 टर्म्स होंगी, और पहली टर्म जो वेरिएबल होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा, और तीसरी जो टर्म होगी वो एक कांस्टेंट नंबर होगा, और मिडिल टर्म में एक वेरिएबल जिसकी पावर 1 होगी। अगर इस तरह की एक्सप्रेशन आए तो आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करके इसको आगे फर्दर बढ़ना है। तो अब हम इसके मुताबिक एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ही लेने हैं, कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो है वो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो जैसा ये पहला क्वेश्चन है 6x प्लस 12, अब इसमें 6 का टेबल कॉमन आ रहा है, तो अब 6 कॉमन लिया हमने, अंदर बाकी x और 6 टू द 12, तो यही इसके दो फैक्टर्स बनेंगे 6 एंड x प्लस 2। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15y स्क्वायर प्लस 20y। अब इसमें हमारे पास एक तो 5 का टेबल कॉमन है, क्योंकि 15 और 20 दोनों में 5 का टेबल जो है वो जाता है। तो और फिर हमारे पास y भी कॉमन आ रहा है, इसमें y स्क्वायर है, इसमें y है। जो y की छोटी पावर होगी वही कॉमन लेंगे, बड़ी पावर कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो इसमें वो बड़ी पावर एक में तो होगी, दूसरे में नहीं होगी पावर। वाई स्क्वायर इधर तो है, इसमें नहीं है, तो इसलिए हम इसकी जो सिंगल पावर है, छोटी पावर है, वो कॉमन लेंगे। तो यूँ 5y कॉमन आएगा। तो इस टर्म में से जब 5y कॉमन लेंगे तो पीछे 5 3 दा 15 बनता है, तो 3 आएगा। और y स्क्वायर था, स्क्वायर y, एक y तो बाहर चला गया, एक y अंदर बाकी रह गया, तो ये 3y हो जाएगा। और इसमें से 5 4 दा 20, और इसके साथ एक ही y था जो कि बाहर चला गया, तो इसमें सिर्फ 4 आएगा। तो यूँ ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है -12x स्क्वायर माइनस 3x। इसमें भी हमारे पास एक तो माइनस कॉमन आ रहा है दोनों में, तो माइनस भी कॉमन लेंगे, साथ में 3 का टेबल कॉमन है, वो 3 का टेबल लेंगे बाहर, और दोनों में x की जो मिनिमम पावर है, छोटी से छोटी पावर, वो भी कॉमन है, तो हम -3x कॉमन लेंगे। तो इधर से बाकी हमारे पास 4 बचेगा, 3 4 12 होता है, और x की एक पावर बचेगी अंदर, ठीक है 4x। अब माइनस बाहर लिया है हमने, अंदर ब्रैकेट क्लोज की है, तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि जब भी आप ब्रैकेट खोलें या बंद करें, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर जितने भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। और 3x ही था जो कि हमने बाहर ले लिया है, तो अंदर बाकी 1 बच जाएगा। ये भी एक चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर कोई पूरे का पूरा नंबर ही कॉमन आ रहा हो बाहर, तो अंदर पीछे बाकी 0 नहीं बचता बल्कि 1 बचता है। जैसा कि यहाँ -3x था, तो वही -3x पूरे का पूरा ही बाहर आ गया, तो पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर। इसमें भी हमारे पास 4 का टेबल कॉमन है और a और b कॉमन आ रहा है। तो ये 4ab जब कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास 4 बाहर चला गया, a बच जाएगा, और क्योंकि a स्क्वायर था एक a बच जाएगा, और b की सिंगल पावर थी वो बाहर चलेगी, तो a बच जाएगा, और इसमें से 4 टू द 8,
तो 2 बच जाएगा और बी स्क्वायर था, एक बी बाहर चला गया, सिंगल बी एक रह जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें ये 3 टर्म्स हैं, इसमें हमारे पास तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो हम नंबर लेंगे कॉमन। तो x कॉमन आ रहा है वो x बाहर लेंगे, पीछे इसमें से y बच जाएगा, इस टर्म में से x तो बाहर चला जाएगा, एक x, बाकी अंदर एक x और 3 रह जाएगा, तो 3x, और इधर से हमारे पास x बाहर चला गया तो बाकी पीछे प्लस 2 रह जाएगा। नेक्स्ट 3a स्क्वायर बी माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab, इसमें से हमारे पास 3 का टेबल कॉमन है, एक तो वो 3 बाहर ले लेंगे, और ए बी ये कॉमन है हमारे पास, तो ए बी भी बाहर ले लेंगे, पीछे इसके यहाँ पे हमारे पास सिंगल ए बच जाएगा, क्योंकि एक ए और बी बाहर चला गया और 3 था वो भी बाहर कॉमन में आ गया। उसके बाद हमारे पास 3 × 9 होता है, तो 3 भी बच जाएगा नीचे अंदर, और बी की सिंगल पावर। नेक्स्ट हमारे पास 3 5 × 15, तो 5 बच जाएगा, ए बी जो है वो बाहर चला गया कॉमन की फॉर्म में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फैक्टराइज, इसमें पहला क्वेश्चन उसी तरह का है, हमारे पास कॉमन लेना है, जस्ट हमने 5 कॉमन ले लिया और x + 3 अंदर बच गया। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो जो है वो हमने जो पढ़ा था कि मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो उस तरह के क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे x² + 4x + 3, ये 4x को जो है ये मिडल टर्म है, इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, 3x + x, अगर इनको ऐड अप करें तो 4x बनता है दोनों को, और मल्टीप्लाई करें 3x × x, ये बनता है 3x², जो कि इसको और इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से बनता है। इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करने से भी 3x² बनता है, इनको मल्टीप्लाई करने से भी 3x² बनता है, इसीलिए हमने 3x + x का इंतखाब किया है, वरना 4x बनाने की और भी सूरतें हो सकती थी। ठीक है, तो हम इसीलिए 3x + x लेंगे। अब हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं, तो इन 4 टर्म्स में से पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है इन 2 में से, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x क्या था, x कॉमन ले लिया बाहर, अंदर सिंगल x बचेगा, और इधर से x कॉमन हो गया तो +3 बच जाएगा अंदर। अब इस पूरी टर्म में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, तो हम 1 बाहर ले लेंगे, और 1 कॉमन बाहर लेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म अंदर जो है वो x + 3 दोनों जो है अंदर आएंगे। ऐसा करने से हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स भी सेम आ रही हैं। ठीक है, तो अब ये 4 टर्म्स की 2 टर्म्स बन गई, एक ये और एक ये, इसमें से x + 3 कॉमन आ रहा है, तो वो x + 3 कॉमन ले लेंगे बाहर। जब कॉमन लेंगे तो इधर से x बच जाएगा, और इधर से इस टर्म में से 1 बच जाएगा, तो ये x + 1 इस ब्रैकेट में लिख देंगे, यूँ इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, x + 3 एंड x + 1। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x² + 6x + 8, इसमें हमारे पास 6x है मिडल में, तो इसको 2 इसमें ब्रेक करेंगे, 4x + 2x। वैसे यहाँ पे हम 3x + 3x करते तब भी ये 6x ही बन रहा था, लेकिन ऐसा करने से 3x और 3x अगर हम लेते तो फिर ये बनना था 9x² मल्टीप्लाई करने से 9x² बनना था, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये 2 साइड्स मल्टीप्लाई हों तो वो 9x² नहीं बनता बल्कि 8x² बनता है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 4 और 2 लिया है, ताकि 4x + 2x को जब ऐड करें तो 6x बने, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 × 8x² बने, जो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से बन रहा है, तो इस वजह से 4x + 2x लिया गया है। यहाँ से फिर 4 टर्म बन गई। अब इन 2 टर्म में से x कॉमन ले लिया, x + 4 बच जाएगा, और इन 2 टर्म में से 2 का टेबल कॉमन है, तो अंदर x + 4 × 8 4 बच गया। अब ये 2 टर्म्स बन गई, इसमें से x + 4 कॉमन है, वो कॉमन बाहर ले लिया, इधर से x और +2 यहाँ से बच जाएगा, तो ये 2 इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट x² + 4x + 4, फिर ये चीज़ ले ली। असल चीज़ जो है पूरे क्वेश्चन में यही है कि मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करना है, तो इसमें हमारे पास 4x है, तो 2x + 2x ये 2 टर्म्स बनाएंगे। तो पहले 2 टर्म्स में से x कॉमन आ गया, और दूसरी में से 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, तो x + 2 और x + 2 बच गया। अब x + 2 कॉमन लेंगे दोनों में से, ये x + 2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर से x और इधर से 2 बच जाएगा, तो x + 2 आ जाएगा। ये दोनों सेम है, इसको अगर आप चाहें तो x + 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमारे पास अब थोड़ा सा जो है चैलेंज है वो साइंस का है। पिछले क्वेश्चन में साइन का हमारे पास चैलेंज नहीं था, सारे प्लस साइन आ रहे थे। तो अब यहाँ पे हमारे पास थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कि अब हमें साइंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 मिड टर्म प्लस सिंगल एक्स है यानी 1x है। अब हम इसकी दो टर्म्स बनाएंगे, इस तरह के ऐड करें तो दोबारा वही हमारे पास प्लस 1x ही आए। 1x ही कहा जाता है इसको, 1 लिखा नहीं जाता लेकिन 1x पढ़ा जाता है। और मल्टीप्लाई करें उन दो टर्म्स को जिनको हमने लिया है, तो मल्टीप्लाई करने से वो क्या बननी चाहिए, इसका और इसका प्रोडक्ट बनना चाहिए, जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12 को मल्टीप्लाई करने से माइनस 12x² बनता है। तो जो दो टर्म्स हम यहाँ पे लेंगे उनका प्रोडक्ट भी उनको मल्टीप्लाई करने से भी माइनस 12x² बनना चाहिए। तो वो दो टर्म्स फिर हमने कौन सी ली, प्लस 4x माइनस 3x। यहाँ पे आपने जो साइन लेने हैं वो इंतहाई एहतियात से लेने हैं। अगर साइंस गलत ले लिए यानी इसके साथ माइनस लगा दिया 4 के साथ और इसके साथ प्लस लगा दिया तो फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस 4x माइनस 3x का मतलब है 1x प्लस का, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है ये, तो यहाँ हमारे पास 1x प्लस का ही था, इसलिए हम प्लस 4x लेंगे और माइनस 3x लेंगे। तो यूँ हमारे पास इनको ऐड अप करें तो वही प्लस 1x बचता है। और अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 3 दा 12x² बनता है, और वो भी प्लस माइनस का 12x² बनता है, जो कि क्योंकि यहाँ भी माइनस का ही 12x² बन रहा है। इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 12x² बनता है। इसलिए यहाँ भी हमारे पास माइनस 12x² ही होना चाहिए। तो यूँ ये दो टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। अब आगे फिर फर्दर वही तरीका है कि इन दो में से x कॉमन आ रहा है, वो x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 बचा। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, वो 3 का टेबल कॉमन ले लिया, अंदर x और साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, हमने ब्रैकेट को क्लोज़ किया है तो इसलिए साइन चेंज कर देंगे, x प्लस 4। ये दोनों सेम आ रही हैं, और ये न सिर्फ टर्म्स सेम आनी चाहिए बल्कि इनकी जो साइंस हैं अंदर वो भी सेम आने चाहिए। तो x प्लस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लिया, इधर से कॉमन, इधर से x बच जाएगा, इधर से 3 बच जाएगा, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। ये दो इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें हमारे पास प्लस 7x है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन इन्वॉल्व नहीं है। तो 7x है, इसके हम दो टर्म्स बनाएंगे, प्लस 5x एंड 2x। 7x बनता है ऐड अप करने से वही वाला, और मल्टीप्लाई करने से 5 टू द 10x² बनता है, जो कि इसको मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो इसके बाद फिर हम इन दो में से कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 5x में से x कॉमन ले लिया, इसमें से 2 का टेबल कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यूँ x प्लस 5 एंड x प्लस 2 ये दो इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसमें हमारे पास मिडिल टर्म माइनस 6x है। इसकी दो टर्म्स हम बनाएंगे जब तो माइनस 4x और माइनस 2x ऐड अप करेंगे तो हमारे पास माइनस 6x बनता है, प्लस 6x नहीं। ये अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को ये चैलेंज दरपेश होता है कि साइंस की उनको समझ नहीं आती। तो ये समझ लें कि जब भी दो एक जैसे साइन वाली नंबर उनको ऐड अप करेंगे तो अगर दोनों का साइन सेम है तो वही साइन आएगा और नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों का डिफरेंट है साइन तो फिर आपने क्या करना है, ऐड अप करने में जो बड़े नंबर के साथ साइन है वो साइन आएगा, और कितना बड़ा है उस दूसरे नंबर से वो हम जो है यहाँ पे नंबर लिख देंगे। जैसा कि 6 जो है उससे 4 से 2 बड़ा था, तो हमने यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -10 आएगा। ये दो आप फ़र्क जो है ये देख लें, ये -4 -6 -10 बनता है, और +4 और -6 कितना बनता है, -2 बनता है। इन्हीं दो को अगर हम मल्टीप्लाई करें
मल्टीप्लिकेशन में फिर रूल थोड़ा सा चेंज होता है, जब दो सेम साइन आ रहे हों तो फिर प्लस आता है। आंसर में कौन सा साइन आएगा? प्लस आएगा। और 6 4 24। और जब दो डिफरेंट साइन आ रहे हों तो फिर हमारे पास माइनस का साइन आता है। मल्टीप्लाई करने में हमारे पास माइनस का साइन आता है हमेशा, अगर दो डिफरेंट साइन आ रहे हों। और 4 6 24। तो ये याद रखें, मल्टीप्लिकेशन में अगर दो सेम साइन हों, चाहे वो माइनस के हों दोनों, चाहे वो जमा के हों, तो हमारे पास आंसर में प्लस का साइन आएगा। और अगर दो डिफरेंट साइन हो रहे आए हों तो फिर हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। और अगर ऐड अप हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, जो भी हो रहे हों, तो उसमें हमारे पास अगर सेम साइन है दोनों का तो साइन वही आएगा और नंबर जो है वो टोटल हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। और अगर डिफरेंट साइन हो हमारे पास तो फिर ऐड अप करते वक्त जो बड़े नंबर के साथ साइन है वो साइन लगाएंगे, और वो जो बड़ा नंबर उस छोटे नंबर से कितना बड़ा है वो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। तो ये चीज़ आपने समझनी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो आगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे फिर हमने -6x को इस तरह -4x -2x दो हिस्सों में, दो टर्म्स में ब्रेक किया। -4x और -2x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है +8x², क्योंकि यहाँ भी +8x² बन रहा है। उसके बाद इसमें से x कॉमन ले लिया, इसमें से 2 का टेबल कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ पे x -4 कॉमन आ गया। फिर दोबारा इधर से x बच जाएगा, इधर से 2 बच जाएगा। तो ये दो इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास x² -x -50x 56 ये -x है। अब हमने इसकी दो टर्म्स बनानी है। वो दो टर्म्स हम कौन सी बनाएंगे? -8x + 7x। ऐसा करने से हमारे पास इन दोनों को ऐड अप करें तो हमें -x मिलता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास -x था। ये देख लें यहाँ पे, -8x + 7x। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐड अप करते वक्त जो बड़े नंबर के साथ साइन है वही लगाएंगे। तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है वो लगाएंगे, और वो उससे कितना बड़ा है? सिंगल x बड़ा है, तो -x हमारे पास बचता है, क्योंकि ये हमारे पास -x ही था। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो चूँकि दोनों डिफरेंट साइन है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 8 7 56x आ जाएगा, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से भी -56x² बनता है। तो यूँ ये हमारे पास दो टर्म्स बनेंगी। इन दो टर्म्स में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, इन दो टर्म्स में हमारे पास 7 का टेबल कॉमन आ रहा है। तो 7x 7 1 7x 7 8 56 बनता है। तो ये x -8 हमारे पास कॉमन आ गया, इधर से x बच जाएगा और इधर से 7 बच जाएगा। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x² -10x -24। इसमें हमारे पास मिडिल टर्म है -10x, तो इसको हम यूँ ब्रेक करेंगे कि -12x + 2x, क्योंकि -12x + 2x जब हम इसको ऐड करते हैं तो -10x बनता है, और मल्टीप्लाई करने से -24x² बनता है, जो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। सो हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाएंगी। तो इसमें हम इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे x, तो इसके बाद अंदर x बचेगा -12, और यहाँ से 2 का टेबल कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर ले लेंगे कॉमन, यहाँ से अंदर x बच जाएगा, और 2 12 24। यहाँ से हमारे पास अब दो टर्म्स बन गई हैं। x -12 इधर भी है इधर भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x बच जाएगा जो यहाँ पे आएगा, यहाँ से +2 बच जाएगा जो यहाँ पे आएगा। तो ये दो इसके फैक्टर्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन है y² + 4y -12। इसमें हमारे पास 4y है, तो इसको हम कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे +6y -2y। अब ऐसा क्यों करेंगे? वरना तो 2y और 2y + 2y भी 4y हो सकता था, लेकिन उस तरह अगर हम करते तो फिर 2y और 2y फिर 2 to the 4y² होना था। तो ये वाली जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि -12y² भी होना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। तो इसलिए हमने 6y और -2y लिया।
ऐसा करने से यहाँ पे 6 टू द 12 माइनस 12 वाई स्क्वायर बनता है, जो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आई। यहाँ से हम y कॉमन लेंगे तो अंदर y प्लस 6 बचेगा। यहाँ से 2 का टेबल कॉमन लेंगे तो y और 2 6 था 12, तो यहाँ भी प्लस 6 बचेगा। साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर माइनस का जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ से y प्लस 6 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो वो कॉमन ले लिया। यहाँ से y बच जाएगा और यहाँ से 2 बच जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। यहाँ 13y को हमने ब्रेक करना है। ये सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें माइनस का साइन नहीं आ रहा, तो हम 9y प्लस 4y ये दो टर्म्स बना लेंगे। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 बचेगा, और इधर से 4 का टेबल कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बचेगा अंदर। और फिर उसके बाद y प्लस 9 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो वो कॉमन ले लेंगे तो इधर से y प्लस 4 बच जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसमें हमारे पास माइनस एक्स आ रहा है, तो इस माइनस एक्स को हम इस तरह ब्रेक करेंगे कि माइनस 2x प्लस एक्स बनेगा। जब इसको ऐड अप करते हैं तो माइनस का सिंगल एक्स बचता है ये वाला, और मल्टीप्लाई करने से माइनस 2x स्क्वायर बनता है, जो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। तो इसके बाद फिर हम इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे x, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से x कॉमन गया तो 2 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर x माइनस 2 बचेगा। यहाँ फिर ये दोनों x माइनस 2 कॉमन आ गए, ये x माइनस 2 कॉमन ले लिया, इधर से x बच जाएगा, इधर से प्लस 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए। इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। 7x को ब्रेक करना है दो टर्म्स में, 6x प्लस 1x। तो ये 4 टर्म्स बन गई। इन दो टर्म्स से कॉमन दो कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे फिर x बच जाएगा, और 2 3 द 6, और x भी कॉमन बाहर आ गया तो ये x प्लस 3 आ गया। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस 3 बन जाएगा, तो ये x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, इधर से 2x, इधर से प्लस 1 बच जाएगा। नेक्स्ट 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। 11x को हम ब्रेक करेंगे 6x प्लस 5x में, क्योंकि ऐसा करने से 6 5 द 30x स्क्वायर बनता है, जो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। वरना हमारे पास 11x बनाने की और भी सूरतें थी बहुत सारी। हम 8x प्लस 3x भी और 9x प्लस 2x भी ये ले सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से फिर ये चीज़ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से 6x प्लस 5x लिया। अब इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लिया, अंदर x बच जाएगा इसमें से, और इसमें से हमारे पास 2 3 द 6 बच जाएगा, क्योंकि x भी बाहर चला गया कॉमन की सूरत में। यहाँ पे 5 का टेबल कॉमन है इस टर्म में से, तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x बचेगा, इधर से हम 5 3 द 15, तो ये x प्लस 3 हो गया। यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से कॉमन लेंगे तो इधर से 2x बच जाएगा और इधर से प्लस 5 बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। अब 13x को हम ब्रेक करेंगे प्लस 12x और प्लस सिंगल x में। यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आएगा 4x और 12x में से 4x कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इधर से सिंगल x बचेगा, और 4 3 द 12 तो 3 बचेगा। इधर से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ से x प्लस 3 दोनों में फिर कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन लेंगे x प्लस 3, इधर से 4x बच जाएगा और इधर से प्लस 1 बच जाएगा, जो कि हम इसमें लिखेंगे। तो ये दो इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। 5x को हम ब्रेक करेंगे 2x प्लस 3x इन दो टर्म्स में। अब इसमें से कॉमन हमारे पास वेरिएबल ही आ रहा है सिर्फ x, तो वो कॉमन ले लेंगे तो अंदर 3x सिंगल x बचेगा, और इधर से x कॉमन ले लिया तो बस प्लस 2 बच जाएगा। इधर से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर 3x प्लस 2 वही बचेगा जो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको नेक्स्ट हम एक स्टेप और करेंगे, 3x प्लस 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 3x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, इधर से हमारे पास x बच जाएगा और इधर से हमारे पास प्लस 1 बच जाएगा। तो यूं ये दो इसके फैक्टर्स बनेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो
3y² माइनस 11y प्लस 6 माइनस 11y है, इसकी दो टर्म्स बनेगी -2y माइनस 9y एंड -2y। ऐड अप करने से -11y बनता है, मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस 9 टू द 18y² बनता है, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से भी 18y² बनता है। इन दो टर्म में से 3y कॉमन ले लेंगे, 3y कॉमन लेंगे तो एक सिंगल y बनेगा, बचेगा, यहाँ रहेगा वो। और 3y कॉमन लेंगे तो इधर से 3 3 द 9 y बाहर चला जाएगा, 3 रहेगा। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर लेंगे, y माइनस 2 3 द 6 बाहर माइनस है, अंदर साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों का साइन सेम आ रहा है। y माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो -3 बाहर ले लेंगे, अंदर यहाँ पे इसमें से 3y बच जाएगा और इसमें से 2 बच जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास -5y, ये मिडिल टर्म बन रही है। -5y को -4y और -1y इन दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे। यहाँ से हमारे पास दोनों में से 2y कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन ले लेंगे तो इधर से y बच जाएगा, इसमें से 2 टू द 4 तो 2 बचेगा, y था बाहर चला गया। इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर y -2 रह जाएगा, माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, दोनों में y -2 आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे, इधर से 2y बच जाएगा, इसमें से 1, तो ये दो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4z² माइनस 11z प्लस 6 -11z है, तो इसकी दो टर्म्स बनेगी -8z एंड -3z। ये -11 बनता है एडअप करने से, और मल्टीप्लाई करने से प्लस 8 3 24 भी बनता है, जो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो यहाँ से हम इन दो में से कॉमन ले लेंगे 4 का टेबल भी कॉमन है और z की सिंगल पावर भी कॉमन है, तो 4z कॉमन ले लेंगे, इधर से 4 बाहर चला गया, z भी एक बाहर चला गया, तो एक सिंगल z बच जाएगा, 4 टू द 8 तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे z बाहर चला जाएगा कॉमन। इन दो में से 3 का टेबल कॉमन है, तो 3 कॉमन आ गया, अंदर z प्लस 3 टू द 6 तो z -2, साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस है बाहर। तो इन दो में से z -2 कॉमन, वो बाहर कॉमन ले लेंगे, 4z बच जाएगा इसमें से, और इसमें से 3 बच जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ी सी इसमें से हमारे पास वो इसकी अरेंजमेंट चेंज है, सेम क्वेश्चन सेम होगा। जो कांस्टेंट था उसको पहले लिख दिया, मिडिल टर्म मिडिल में ही रही है, और जो पहले आती थी स्क्वायर की फॉर्म में टर्म वो आखिर में लिखी गई है। तरीक़ेकार वो ये मिडिल टर्म को हमने लेना है, उसको दो हिस्सों में ब्रेक किया। +7x है तो +9x - 2x ऐड अप करने से 2x माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 7x ही बचता है। मल्टीप्लाई करने से 9 टू द 18 -18x² बनता है, जो कि इस 6 को और 3 को मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो यूँ हमारे पास ये दो टर्म्स बनेंगी, इनमें से 3 का टेबल कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 टू द 6 तो 2 आ जाएगा, 3 3 द 9 और x भी रह जाएगा अंदर, 3 3 द 9x। इन दो में से हमारे पास टेबल तो कोई कॉमन नहीं है, नंबर कॉमन नहीं है, वेरिएबल कॉमन है x दोनों में, x की सिंगल पावर कॉमन है तो बाहर ले ली, यहाँ से 2 बच जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ से 3x² था तो एक x बाहर है, एक यहाँ पे इसके साथ लग जाएगा। यूँ इस तरह ये इसमें भी 2 + 3x है तो इधर भी 2 + 3x आ गया, तो ये हम 2 + 3x कॉमन ले लेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये 3 इधर बच जाएगा और इधर से x बच जाएगा। तो यूँ इसके ये दो फैक्टर्स बनेंगे। यहाँ पे ये एक्सरसाइज एंड होती है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।